देख रहे हैं आप, मैं हूं अनिल ठाकुर। चलिए शुरुआत करेंगे। बड़ी खबर इस वक्त अलवर से मिल रही है, जहां होटल में हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला है। कांस्टेबल दूसरी शादी कर रहा था। पहली पत्नी ने पति को रंगे हाथ पकड़ा है। पत्नी को देखकर दूल्हा दुल्हन बाथरूम में छिपे हैं। बिना तलाक दिए दूसरी ये शादी की जा रही थी। परिवार ने होटल में चढ़त पर रुकवाया है शादी समारोह। अरावली बिहार थाना क्षेत्र का पूरा मामला है। तो बड़ी खबर आपको इस वक्त की अलवर से बता रहे हैं, जहां बिना तलाक दिए एक शख्स दूसरी शादी कर रहा था। वहां पहली पत्नी पहुंचती है और यहां पर हाई वोल्टेज ड्रामा होता है। और एक कांस्टेबल बताया जा रहा है जो दूसरी शादी कर रहा था। पत्नी को देखकर जब पत्नी पहुंचती है, पहली पत्नी, तो ये दूल्हा दुल्हन जो शादी कर रहे थे, वो बताया जा रहा है कि बाथरूम में छिप जाते हैं। बिना तलाक लिए दूसरी शादी हो रही थी। परिवार ने होटल में चढ़त पर यह शादी समारोह रुकवा दिया। अरावली बिहार थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है। तो ये तस्वीरें आपको अलवर से। कार्रवाई होनी चाहिए। मेरी जिंदगी खराब कर दी। मैं ऐसे कैसे, मैं क्या करूंगी मैं फिर? अब इन्होंने मेरी जिंदगी खराब कर दी। सबको दिख रहा है। 8 साल हो गई मेरी जिंदगी खराब होते होते। मैं वेट कर रही थी इतना दिन से कि कभी तो सुधरेगा, कभी तो आएगा मेरे बच्चों का, मेरे लिए। मैंने सोचा, मन की बच्चे बड़े हो रहे हैं, जिंदगी इनकी खराब होगी, मेरी तो हो ही गई, लेकिन बच्चों के लिए मैं कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार थी। हालांकि सब चीज पता होते सरोते भी मैंने इनके साथ अपना साथ रहने के लिए मैं थी, पर भी इन्होंने कुछ भी कोशिश नहीं की। मेरी पत्नी से 2011 में हमारी शादी हुई थी। उसके बाद से ही हमारे अनबन रहती है। इसका हमारा कोर्ट में डाइवोर्स का चल रहा है। इन्होंने दहेज का मुकदमा लगा रखा है और पारिवारिक न्यायालय में भी चल रहा है और तलाक का भी चल रहा है। ये 2017 से हम दूर रह रहे हैं। हमारा इसका 8 साल से कोई संपर्क नहीं। लेकिन डिवोर्स अभी जो हुआ नहीं है आप लोगों का, और आप यहाँ दूसरी शादी कर रहे हैं, ये तो गैर कानूनी, क्योंकि आप खुद पुलिस में नहीं, शादी नहीं कर रहा मैं, दूसरी शादी नहीं कर रहा, सिर्फ बातचीत करने के लिए हम इकट्ठे हुए। अच्छा, आज बातचीत करने के लिए इकट्ठे हुए थे आप लोग। लेकिन गेट पर बाहर माला वालाएं भी पड़ी हैं जो वो मुझे पता नहीं है। हाँ जी सर, हमने शादी करते हुए पकड़ा है इनको। पुलिस को सूचना दी है। बाथरूम में से हमने लड़का और लड़की को बरामद करवाया है। क्या नाम है? हाँ जी सर, हमारे पास वीडियो है बाकायदा। अलग अलग रह रहे हैं। हमने एक बार समझाइश करके हाथ पैर जोड़ के इसको मनाया। ये आया। हमने इसके मामा को, जो भी इसके रिश्तेदार थे, वो हमारे घर आए। हमने जैसा हमसे बना, हमने ऐसे लड़की हमारी विदा कर दी। 6 महीने तक बच्चे इसके घर पे रहे हैं। 6 महीने तक ये घर नहीं आया। देखिए, मुझे सूचना मिली थी कि सिग्नेट होटल के अंदर काफ़ी लोग इकट्ठे हो रहे हैं और किसी व्यक्ति की पहले से शादी हो रही है, बिना तलाकनामे की शादी करने की तैयारी कर रही है। इस सूचना पर मैं जाता कि हम मौके पे आया हूँ। विजय कांस्टेबल है जो विजय मंदिर थाने में रहता है, और एक दूसरा लड़की पक्ष भी है, वो यहाँ शादी के लिए जैक्सन है लड़के का, कांस्टेबल का जैक्सन है, वो यहाँ आए हुए हैं। तो इनको समझाइश कर दी है और न्यायालय द्वारा भी इनको पाबंद किया हुआ है। तो उसको समझा दिया है कि न्यायालय के आदेशों की पालना करें और विधि सम्मत काम करें। तो दोनों पक्ष से सहमत हो गए हैं इस बात के लिए। इस प्रकार की भी कोई शादी नहीं कर रहे हैं। मुदित हमारे सहयोगी हमारे साथ अलवर से जुड़ गए हैं। मुदित, बिना तलाक लिए ये कांस्टेबल दूसरी शादी कर रहा था और वहां पहली पत्नी पहुंचती है, हाई वोल्टेज ड्रामा होता है। क्या कुछ जानकारी इस पूरे मामले को लेकर? जी बिल्कुल, ये पूरा जो मामला था इसको लेकर के जब वहाँ होटल पर पहुंचे तो वहाँ पर देखा कि ये जो पहली पत्नी थी वो अपने बच्चों के साथ, पूरे परिवार के साथ वहाँ पर पहुंची थी। और बताया जा रहा है कि ये कई सालों से, अभी 5 से 6 सालों से अपने पियर में ही रह रही थी और इनका कुछ विवाद है वो चल रहा था। और सबसे बड़ा आरोप जो पियर पक्ष ने लगाया है कि ये कई बार कुछ लड़कियों से अलग अलग अवैध संबंध बना चुका है। और उसके बाद जो कांस्टेबल है उसके ऊपर बड़ा आरोप ये है कि आज वो शादी कर रहा था, पूरा वहाँ पर वरमाला जैसा पूरा जो शादी का माहौल है वो पूरा माहौल वहाँ पर चल रहा था। और उसी के साथ ही जैसे ही लड़की पक्ष वहाँ पर, पहली पत्नी का जो लड़की पक्ष पहुंचा और उसके बाद वहाँ पर अफरा तफरी मच गई और उसके बाद वो लोग बाथरूम में बंद हो गए थे। और बाथरूम बंद होने के बाद पुलिस ने वहाँ जाकर के उनको निकाला और उसके बाद पूरा मामला जो रहा वो पूरा हाई वोल्टेज ड्रामा वहाँ पर देखने को मिला। और क्योंकि जो आरोपी पुलिसकर्मी है
जिसके ऊपर ये आरोप लगे हैं, उसका साफ तौर पर कहना था कि मैं पूर्व से यहाँ पर नहीं रह रहा हूँ, लेकिन जो लड़की पक्ष है उनका साफ तौर पर कहना था कि कोर्ट से इसको पाबंद किया हुआ है कि किस तरह की शादी नहीं करेगा बिना। ठीक है, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुदीत इस जानकारी की। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिल्ली से आपको बड़ी खबर बताते हैं, जहां बाइक टैक्सी राइडर के खाते में 331 करोड़ रुपए आ जाते हैं। 19 अगस्त 2024 से 16 अप्रैल 2025 के बीच ये पैसे आए हैं। ड्राइवर के खाते में 331 करोड़ रुपए जमा किए गए हैं। 1xBet बैटिंग से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क का यह खुलासा हुआ है। एक हाई प्रोफाइल शादी का भी यहां पर भुगतान किया गया था। 1 करोड़ रुपए से ज्यादा भुगतान इसी खाते से हुआ। गुजरात के नेता आदित्य जुला की शादी शक घेरे में है। पुलिस साल नवंबर में ताज अरावली रिजॉर्ट में यह शादी हुई थी। मुकेश सेंगर हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुकेश जी, दिल्ली से यह बड़ी खबर मिल रही है, जहां बाइक टैक्सी राइडर के खाते में 331 करोड़ आ जाते हैं। क्या कुछ पूरा मामला ये? देखिए, बिल्कुल ईडी जो है 1xBet मामले की जांच कर रही है। 1xBet एक ऑनलाइन गेमिंग ऐप है जो बैन हो चुका है, और उसी ऐप की जांच के दौरान ईडी को ये मालूम चला कि एक रैपिडो का ड्राइवर है, रैपिडो बाइक ड्राइवर, उसके अकाउंट में 2025 से लेकर 2024 से लेकर 2025 के बीच में करीब 331 करोड़ रुपए आए हैं। और इसके बाद जानकारी मिली कि ये पैसा जो है, ये पैसा इस खाते से फिर उदयपुर में एक डेस्टिनेशन वेडिंग थी, जो कि गुजरात के कांग्रेस के नेता हैं आदित्य जुला, उनकी शादी थी। और ऐसा शक इस बात का है कि ये जो पूरा पैसा है ये उनकी शादी में खर्च किया गया। तो जो ये टैक्सी ड्राइवर, जो ये रैपिडो ड्राइवर है, इससे जब पूछताछ हुई तो इसने कहा कि उसको पता नहीं है कि ये पैसा कहाँ से आया और किसने इस्तेमाल किया। इसीलिए ईडी की जांच में। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश आपका इस जानकारी की। चलिए बात कोटपुतली की करते हैं, जहां पर दो गुटों के बीच गैंगवार की तस्वीरें सामने आई है। बानसूर से 2 घंटे के बीच दिन दहाड़े ताबड़तोड़ यहां पर गोलियां चली हैं। थार सवार बदमाशों ने बाइक सवारों को मारी टक्कर, और कार सवार बदमाशों ने वाहन चढ़ाने की भी यहां कोशिश की है। कार सवार बदमाश ने फायरिंग की, बाइक सवारों ने जवाबी फायरिंग की। बाइक सवार एमपी गुर्जर ने कार सवार पर फायरिंग की है। फायरिंग से इलाके में दहशत है। दोनों गुटों में रंजिश की वजह से फायरिंग की खबर है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कार्रवाई में जुटी है। फायरिंग और जानलेवा हमले में 4 आरोपी पकड़े गए हैं। तो कोटपुतली से ये खबर बता रहे हैं, जहां दिन दहाड़े गैंगवार हुआ है। 2 गुटों में आपस में ताबड़तोड़ गोलियां चली हैं। बताया जा रहा है कि एक गुट थार में सवार था और उन्होंने बाइक सवारों को टक्कर मारी, जिसके बाद ये दोनों गुट आपस में भिड़ जाते हैं। कार सवार बदमाशों ने वाहन चढ़ाने की कोशिश भी की है। तस्वीरें देखिए आप, सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, किस तरह से यहां पर बेखौफ होकर ये बदमाश जो हैं उत्पात मचा रहे हैं, फायरिंग कर रहे हैं। कानून का कोई डर नहीं है। देखिए किस तरह से यहां पर एक गुट दूसरे गुट पर हमला कर रहा है। दोनों तरफ से फायरिंग की खबर है और दोनों में पुरानी रंजिश बताई जा रही है। उधर किशनगढ़ से खबर मिल रही है, जहां दिन दहाड़े महिला से लूटपाट का खुलासा हुआ है। लूट का मास्टरमाइंड महिला का पड़ोसी महेंद्र निकला है। महेंद्र ने अपने भांजे के साथ मिलकर यह लूट की थी। लूट करने वाले गिरोह की पुलिस ने निकाली परेड, और आरोपियों की शहर के मुख्य मार्गों से ये परेड निकाली गई। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हम किशनगढ़ से, जहां इन बदमाशों की परेड निकाली गई है। बजरंग कॉलोनी से चुंगी वाले बालाजी तक ये परेड निकाली गई है। शहर भर में लोगों ने पुलिस की कार्रवाई को सराहा है। तो किशनगढ़ की तस्वीरें, जहां इन अपराधियों का जुलूस पुलिस निकाल रही है। उधर जयपुर से बड़ी खबर आपको बताते हैं, जहां नगर निगम का पीला पंजा चला है। करीब 60 अवैध होमचों को हटाया गया है। लंबे वक्त से रोड पर यह अतिक्रमण हो रखा था। रोड नंबर 17 वीकेआई एरिया में यह कार्रवाई की गई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको जयपुर से बता रहे हैं, जहां नगर निगम ने कार्रवाई की है, पीला पंजा चला है। करीब 60 अवैध होमचे हैं जिनको हटाया गया है। ये तस्वीरें आपको जयपुर से बता रहे हैं। लंबे वक्त से रोड पर अतिक्रमण था और अब यहां पर कार्रवाई की गई है। उधर राजसमंद से आपको बड़ी खबर बताते हैं, जहां अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया गया है। 4 किलोमीटर इलाके को अतिक्रमण मुक्त किया गया है। 4 किलोमीटर के इलाके में 2 ब्लैक स्पॉट भी हैं और आए दिन यहां सड़क हादसों से ग्रामीण परेशान है।
तो राजसमंद से आपको एक खबर बता रहे हैं, जहां अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया गया है। 4 किलोमीटर इलाके को अतिक्रमण मुक्त कराया गया है। 4 किलोमीटर के इलाके में 2 ब्लैक स्पॉट